देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस कथा स्थल पर विद्यमान सभी चराचर प्राणियों में आत्म रूप से स्थित सच्चिदानंद घन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को सिर से प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात भगवद आज्ञानुसार भगवान के श्री चरणों में समर्पित श्रीमद् भगवत जी के श्रीमद् भगवत गीता जी के कथा के क्रम में राजविद्या राजगुह्य योग नामक नौवें अध्याय के भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन के प्रकार के संदर्भ में आज की कथा भगवान को समर्पित करते हुए भगवान सच्चिदानंद घन वासुदेव से ऐसी प्रार्थना है कि समस्त चराचर प्राणियों के कल्याण का कारण बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी प्रार्थना को प्रभु अपने श्री चरणों में स्वीकार करते हुए इस समस्त चराचर प्राणियों का कल्याण करें। तत्पश्चात इस कथा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा मोघ कर्माणो अमोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। वे व्यर्थ आशा मोह अघाशा, वे व्यर्थ आशा और मोघ कर्माणो। मोह का अर्थ है व्यर्थ होना, तो मोघ आशा और मोघ कर्म अर्थात व्यर्थ आशा और व्यर्थ कर्म, मोघ ज्ञाना और व्यर्थ ज्ञान वाले विचेतसः। विचेतसः का अर्थ होता है विक्षिप्त चित्त, अर्थात जिसका चित्त व्याकुल हो गया हो। ऐसे विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसीं आसुरीं चैव, राक्षसी और आसुरी प्रकृति को और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि आसुरी, मोहिनी और राक्षसी प्रकृतियां क्या हैं? तो इस संदर्भ में भगवान कहते हैं कि दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्।
अब ये आसुरी, मोहिनी और राक्षसी प्रकृतियां क्या हैं, किसको हम राक्षस कहेंगे, किसको मोहिनी कहेंगे, किसको आसुरी कहेंगे, इस संदर्भ में भगवान कहते हैं कि दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातश्च पार्थ संपदम आसुरीम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, दंभ, दर्पो, घमंड, अभिमान, अभिमानश्च क्रोधः, तथा क्रोध और पारुष्यमेव च, कठोरता, अज्ञानम तथा अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जिस पुरुष के अंदर ये दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञानता, ये सारे तत्व भरे हुए हैं, वह मनुष्य निश्चित रूप से आसुरी प्रकृति से युक्त है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता। दैवी संपत्ति से, दैवी संपदा से विमोक्षाय, मुक्ति के लिए, और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा दैवी संपदम विमोक्षाय, दैवी संपत्ति जो है वह मनुष्य को मुक्त करने वाली है, इस संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाली है, और आसुरी संपदा इस संसार सागर में बांधने वाली है, अर्थात इस माया मोह में ले जा करके नरकगामी बनाने वाली है। इसलिए हे अर्जुन, मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव। हे अर्जुन, तू शोक मत कर, मा शुचः, तू शोक मत कर, क्योंकि तू संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, तुझे यह आसुरी संपदा बांधने का काम नहीं कर सकती। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन्, द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे पार्थ, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्, इस लोक में, इस समस्त संसार में जीवों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, एक तो है अस्मिन् दैव आसुर एव च, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरम एव च, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला है। दैवो विस्तरशः प्रोक्त, उनमें दैवी प्रकृति वाला तो दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु, उसमें जो दैवी प्रकृति वाला उसका तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले आसुरम पार्थ में शृणु, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक सुनो कि वे आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्यों के लक्षण क्या हैं, वे मनुष्य कौन कौन सा कर्म करते हैं और उनके कर्मों का परिणाम क्या होता है, और वे अंत काल में किस गति को प्राप्त होते हैं।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुषा विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। विदुराः असुराः, असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते कि किसमें प्रवृत्ति है और किसमें निवृत्ति है, किससे बंधन में पड़ेंगे और किससे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा आसुर स्वभाव वाले मनुष्य जिनकी प्रवृत्ति ही आसुरी स्वभाव की है, वे तो जानते ही नहीं है। इसलिए न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और ना श्रेष्ठ आचरण है और ना ही सत्य भाषण ही है। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, उनके यहां तो सत्य भाषण का ही अभाव है। वे तो निरंतर झूठ, प्रमाद, झगड़ा, क्रोध और नशे का सेवन आदि करते रहते हैं। तो ऐसे मनुष्यों में जहां इस तरीके के गुण विद्यमान हैं, वे मनुष्य भगवान कहते हैं कि वे आसुरी संपदा से युक्त हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर्शम भूतम कीमन्यत काम हेतुकम। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुनीश्वरम अपरस्पर्शम भूतम कीमन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरः, जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुषों के संयोग से उत्पन्न है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर परसंभूतम कीमन्यत काम हेतुकम। कीमन्यत काम हेतुकम, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और है क्या। और ऐसा विचार करके केवल काम वासना में लगे रहते हैं और अंततो गत्वा मृत्यु को प्राप्त होकर के नरकगामी होते हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः, इस प्रकार के एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः, जिनका स्वभाव ही नष्ट हो गया है, तथा अल्पबुद्धयः, जिनकी बुद्धि मंद है, जिनकी बुद्धि कम है, प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः, वे सभी अपकार करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले, क्रूर कर्मी, जो दुष्ट कर्म करने वाले दुष्ट लोग हैं, वे मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, जगत का उपकार करना नहीं चाहते, केवल इस संसार का नाश करने के लिए ही पैदा होते हैं और जगत का नाश करते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम
दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। ऐसे काम वासना से युक्त मनुष्य दम्भमान मदान्विता, दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। ऐसे मनुष्य किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों का ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरण करते रहते हैं। चिंतां परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। चिंतां परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। चिंतां परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली चिंताम अपरिमेयाम च असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले प्रलयांताम उपाश्रिता तथा कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, काम इत्यादिक विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है, बस जानते हैं कि यह जो भोग वासना है इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले वे लोग होते हैं। आशापाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः आशापाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान्। आशापाशशतैः बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान्। आशापाश बधैः शतैर्बद्धाः, आशापाश शतैर्बद्धाः, शतैर्बद्धाः आशापाश, वे आशा की सैकड़ों पाशों से बधे हुए मनुष्य काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध के पारायण होकर ईहन्ते काम भोगार्थम मन्यायेनार्थ संचयः, विषय भोगों के लिए काम भोगार्थ मन्यान्ये, विषय भोगों के लिए अन्यान्येनार्थ संचय, अन्याय पूर्वक अर्थ संचयान, धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की ईहन्ते चेष्टा करते हैं। चाहे जिस प्रकार से भी धन और पदार्थ संग्रह हो, उसके लिए सभी आशाओं को लिए हुए काम क्रोध मद इत्यादि जो कुछ भी उनके पास रहता है सब कुछ प्रयोग करके चाहे जिस प्रकार से धनादि पदार्थों का संग्रह हो ऐसा ही चेष्टा करते रहते हैं। ऐसे मनुष्य आसुरी स्वभाव से युक्त कहे जाते हैं। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम
इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। इमं प्राप्स्ये मनोरथम, वे सोचा करते हैं, ऐसा ही उनके मन में भाव रहता है कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया। इमं प्राप्ये मनोरथम, आज यह प्राप्त कर लिया है और अब अमुक कार्य को, अमुक कामना को, अमुक मनोरथ को भी प्राप्त कर लूंगा। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। इदम अस्ति इदमपि ते इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। भविष्यति पुनर्धनम, और मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह भविष्यति, ऐसा हो जाएगा, इतना धन हो जाएगा। ऐसा केवल उस धन के जोड़ घटाने में लगे रहते हैं कि अभी तो इतना है और आगे इतना काम कर दूंगा तो और इतना धन हो जाएगा। और ऐसा सोचते सोचते काम और क्रोध में बधे हुए ऐसे मनुष्य केवल धन ही धन कमाने की चिंता करते रहते हैं, धन कमाते हैं और अंत में उस सारे धन को छोड़ करके इस संसार सागर से नरकगामी होकर के जाते हैं। असौ मया हतः शत्रुर अहनिश्चे चापरान्नपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रुः अहनिश्ये चापरान्नपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। शत्रुरः निश्चये चापरानपि असौ मया हतः, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। असौ मया हतः शत्रु अहर निश्चय चापरानपि, शत्रु अहर निश्चय चापरानपि असौ मया हतः, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं। अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, ऐश्वर्य को भोगने वाला अहम भोगी, ऐश्वर्य को भोगने वाला सिद्धो अहम, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं, बलवान सुखी, और बलवान तथा सुखी हूं। ऐसा वे आसुरी प्रकृति से युक्त मनुष्य सोचा करते हैं। ये सभी लक्षण जितने बताए गए हैं ये सब आसुरी प्रकृति से युक्त मनुष्यों के लक्षण हैं। आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया, आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया, यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यजान विमोहिताः, यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यजान विमोहिताः। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः, प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः, प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। आढ्यो अभिजन वानस्मि, आढ्यो अभिजन वानस्मि, आढ्यो मैं बड़ा धनी और अभिजन वानस्मि, बड़े कुटुंब वाला, बड़े परिवार वाला हूं। और को अन्यो अस्ति सदृशो मया, मेरे समान दूसरा कौन है। को अन्यो सदृशो मया, मेरे समान दूसरा कौन है। यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यजान विमोहिता, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा।
इत्यज्ञान विमोहिता। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूपी जाल से समावृत, मोह जाल समावृता, मोह जाल से घिरा हुआ, प्रसक्ता काम भोगेशु, विषयों के भोग में अत्यंत आसक्त, पतंती नरके शुचौ, ये आसुरी प्रकृति वाले लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्तये दंभेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्, धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित भगवान का यजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, वे अहंकारम बलम, अहंकार बल, दर्पम घमंड, कामम कामना, क्रोधम क्रोधादि के च संश्रिताः परायण और ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः, दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित, ममात्मा परदेहेषु, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्, तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभाना आसुरीष्वेव योनिषु। वे तानहम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्, उन तानहम द्विषतः, उन द्वेष करने वाले पापाचारी, क्रूरान् संसारेषु नराधमान्, उन पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमान, नराधमों को मैं क्षिपाम्यजस्रमशुम्भाना आसुरीष्वेव योनिषु। भगवान कहते हैं कि मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं, उन आसुरी योनियों में ही बार बार जन्म लेते रहते हैं। आसुरीम योनिम मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढ़ जन्मनि जन्मनि, आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढ़ा, मूढ़ा योनिम् आपन्नाः आसुरीं
योनि जन्म जन्मनि जन्मनि। वे मूर्ख लोग मुझको न प्राप्त होकर माम प्राप्यैव कौन्तेय, मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्मनि आसुरीम योनिम आपन्ना, जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं और फिर ततो यान्त्यधमाम गतिम, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में ही पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तथा तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। त्रिविधम नरकस्येदम, ये नरक के तीनों द्वार, त्रिविधम नरकस्येदम, ये तीनों द्वार काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोधस तथा लोभ, ये नरक के तीनों द्वार त्रिविधम नरकस्येदम काम क्रोधस तथा लोभ, काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार सभी अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहां काम क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा गया है। अतः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ